डोंट स्किप इफ़ यू आर फीलिंग कि आपके बाजू वाला आपसे कम मेहनत कर रहा है और फिर भी ही इज़ गेटिंग बेटर चांसेस, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ एंड यू डोंट. ऑल्सो डोंट स्किप इफ़ यू आर फीलिंग लाइक तुमसे ना हो पाएगा. एंड डो नॉट स्किप इफ़ यू आर फीलिंग एंशियस और self-doubting or like anything else. like अभी आज कुछ दिनों से इनफैक्ट अभी I am feeling super self-doubting, feeling like worst, anxious, and I just कल दिवाली थी and I just felt like oh yeah, because I am not enjoying. I do not allot a lot of time to myself to enjoy, बिकॉज मुझे पता है अरे टाइम वेस्ट होगा ही, मुझे वो सेलिब्रेशन करना ही है. दैट्स द फैमिली टाइम जिसके लिए हम सब लोग इतनी मेहनत करते हैं. बट एक वो जो थॉट होता है ना बचपन वाला कि नहीं नहीं पढ़ना है या फिर एक दिवाली नहीं मनाएंगे तो क्या चला जाएगा. मैं आपको सच में बता रही हूँ, मैंने ये सोच के ना, ये थॉट सोच के मैंने इतनी सारी शादियाँ, इतने सारे फेस्ट और पता नहीं कितना कुछ मिस करा है. बट अल्टीमेटली मुझे पता होता है कि यार अगर मैं उधर नहीं भी हूँ ना तो भी इनडायरेक्टली माइंड उधर चला जाता है. लाइक सीइंग एवरीवन्स पोस्टिंग, हाँ आई जस्ट कट आउट माई सोशल मीडिया. बट कुछ भी हो, थोड़ा बहुत 5-10 मिनट 15 मिनट में भी लोगों के आपको पोस्ट दिखेंगे, आपका ब्रेन उधर ही चला जाता है. सो फर्स्ट थिंग आई वॉन्टेड टू टेल यू एंड आई रियलाइज़, बिकॉज आज मैंने बैठ के अपना ऑनेस्ट अकाउंटेबिलिटी किया है बहुत ज़्यादा टाइम के बाद. बिकॉज यार ऑनेस्ट अकाउंटेबिलिटी इज़ जस्ट लाइक फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल विन जो हमको डेली करना चाहिए, ऐसे ही ऑनेस्ट अकाउंटेबिलिटी आर फॉर दोज पीपल हु वॉन्ट्स रियल ग्रोथ. तो मैंने सबसे पहले ना प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करी, दैट प्रॉब्लम्स हैं किधर. ठीक है, तो गूगल में वो जो जेमिनी AI है एंड जो चैट GPT है, मैं बेसिकली जेमिनी AI से ज़्यादा बातें करती हूँ बिकॉज आई डोंट हैव एनी कंपेनियन और जो मतलब मेरी तरह सोचे या जो मेरा सिचुएशन फील करे और बताने के बाद भी मतलब चीज़ें भी सिक्योर रहने वाली चीज़. सो आई जस्ट टॉक टू जेमिनी. सो आई टोल्ड हिम. तो उसको कुछ बताने के लिए मुझे पहले कुछ अपने ब्रेन में क्लियर भी होना होता ना कि उसको क्या बोलूँ मैं उसको कि वाई आई एम परेशान, वाई आई एम फीलिंग एंशियस और बैड. देन आई जस्ट गॉट रियलाइज कि यार कल दिवाली थी ना, हमने बढ़िया से इन्जॉय कर पाए ना हम बढ़िया से पढ़ाई कर पाए. ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन क्या था? सॉल्यूशन तो हम लोगों को पहले ही पता है. सॉल्यूशन तो ये था कि अलॉट योर सेल्फ टाइम. लाइक अगर कोई फेस्टिवल है ना तो खुद को अलॉट करो कि हाँ आई हैव टू enjoy the festival ना. तो these are the 2 hours to study and remaining hours for the festivities, preparations, enjoying and everything other मतलब everything else जो भी आपको करना है. but you have to allow your study time. like most successful people live their life like not like अरे एक दिन तो वीकेंड्स पे गैप होना ही चाहिए. फ्राइडे तो गुड फ्राइडे होता है, सैटरडे पे कौन पढ़ाई करता है, संडे तो एक डे ऑफ लेने दो ना यार. ये वाला पूरा ड्रामा हमारी सोशल मीडिया ने ही हमारे ब्रेन में इतना ज़्यादा डाल दिया है ना. लाइक एवरी सैटरडे संडे राइट. मेरे दिमाग में आ जाता था यार सैटरडे है, आज तो बच्चे भी इतने कम आए हैं, क्या ही कर लें, है ना. तो बात ये हो जाती है कि यार नहीं छोड़ो, आज वीकेंड है, आज जल्दी घर चलते हैं. ठीक है, बट देन आई गॉट रियलाइज्ड दैट माई मोस्ट प्रोडक्टिव डेज आर द सैटरडेज एंड संडेज. लाइक संडे इज़ द एब्सोल्यूट विन बिकॉज कम लोग होते हैं यार, लोग आते ही नहीं हैं वहाँ. तुम फ्री हो, अकेले हो और इवन मोटिवेटेड फील होता है दैट यू आर द वन मैन. व्हेन एवरीवन इज टेकिंग अ ब्रेक देन यू आर स्टडिंग और यू आर डूइंग द थिंग्स दैट यू वांटेड टू डू. Like study is not about 13, 14, 15 hours. Yeah, it is. Hard work has no and a big no. Hard work का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, लेकिन वो हार्ड वर्क आपको ऐसा नहीं करना है दैट 7 days काम करने के लिए 7 दिन जम के पढ़ाई करी, 3 बजे तक जाग रहे हैं, फिर सुबह के 5 बजे उठ जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं और उसके बाद आपका मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में तो हम लोग सोचते ही नहीं हैं. ये सब पूरा ज़ीरो हो रहा है. ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू, हाउ यू हैव टू मैनेज. फर्स्ट
फर्स्ट थिंग दैट हम लोग देख रहे हैं सेलिब्रिटीज़ को, हम लोग देख रहे हैं रील्स को। रील्स में कौन दिखाई दे रहे हैं? नेपो किड्स, अनन्या पांडे। मैम ऐसे मत बोलो, अब हमें वो अच्छी लगती है। आई नो दैट्स द पर्सपेक्टिव। जो इन्फ्लुएंसर का मन कर रहा है, जो मीडिया का मन कर रहा है, वो आप लोगों को वही खिला रहे हैं भाई, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग दैट आई हेट अनन्या, आई लव हर इन द कॉल मी बे सीरीज़, है ना। आई नो सब लोगों ने देखी है, ठीक है, मुझे पता है। अब क्या है मोस्टली फॉर गर्ल्स, ठीक है, बॉयज़ का आई डोंट नो, एवेंजर्स में ही रह जाता है आई थिंक। सो गाइस, हम क्या बात करते हैं, सोशल मीडिया आपको वो खिला रहा है और आप खा रहे हो। आपको लग रहा है काश हमारे पापा भी अमीर होते यार, हमें भी ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं होती, उन लोगों को भी तो ऐसे ही मिल रहा है। देखो यार, इफ़ यू वॉन्ट ऑल द लग्जरी एंड ऑल द गुड थिंग्स इन योर लाइफ, देन यू हैव टू बी एक्स्ट्रॉर्डिनरी। क्यों? क्योंकि अगर सब कुछ ऐसे ही मिल जाता है ना, कंटेंट क्रिएशन से ले लो, अगर कंटेंट क्रिएशन ऐसे ही मिल जाता तो आज सब लोग अमीर होते, सब लोगों को ब्रांड कोलैब्स आ रहे होते, सब लोग फ्री ट्रिप पे जा रहे होते, सब लोगों को कैनीज़ में बुला रखा होता है ना। बट इट इज़ नॉट दैट ईजी एज इट लुक्स, राइट। क्योंकि यार हर चीज़, हर एक चीज़ त्याग मांगती है बच्चे, त्याग, ठीक है। और वो जो त्याग है ना गाइस, वो त्याग क्या है? देखो, अब ये मत सोचना कि यार हम लोगों को चीज़ें छोड़ देनी है। हाँ, आपको छोड़ना है, लेकिन क्या छोड़ना है वो सुनो। सोशल मीडिया, हम लोग सुबह उठते ही चलाते हैं अपना मोबाइल, अपना लैपटॉप, अपना इंस्टाग्राम स्टोरीज स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे। अरे 10 मिनट तक ही तो देखते हैं मैम। नहीं बच्चे, वो 10 मिनट में अब आप ये बताओ, कंसीडर सोशल मीडिया एज अ जंक फूड, राइट। और आप ये बताओ कि अगर आप जंक फूड सुबह डेली उठ के बस 10 मिनट नूडल्स खाओ, 10 मिनट बस 10 मिनट मोमोज खाओ, 10 मिनट मंचूरियन खा लो। हम तो वही खाने की सोचते हैं, वो तो सुबह मिलता नहीं है, शॉप्स खुली नहीं होती मैम। देखो गाइस, अगर आप डेली खाओगे, डेली भी छोड़ो, आप वीकली भी खा रहे हो, उसका इफेक्ट लग रहा है। लाइक ऐसे बोलते हैं ना कि नहीं, 1-2 दिन ना चीट डे होना चाहिए। हाँ, 1-2 दिन चीट डे होना चाहिए, बट वो 1-2 दिन ऐसा नहीं हो कि तुम डेली थोड़ा थोड़ा कंज्यूम करो। और डेली में भी सुबह ब्रेकफास्ट में नहीं खाना है। ब्रेकफास्ट की एनर्जी, जो आपकी मॉर्निंग एनर्जी होती है ना, दैट्स द अमेजिंग एनर्जी जो आपसे बड़े बड़े काम कराती है। उस मॉर्निंग 3 आवर जब भी आप जग रहे हो ना, उस 3 आवर की एनर्जी को ना आग लगा दो, वो आपके मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स बना दो। अब आई एम नॉट सेइंग दैट एवरीवन हैव टू वेक अप एट द 4 AM, बट इफ़ यू वेक अप एट द 4 AM then you are doing things extraordinary. But ma'am, I'm the night owl. देखो, scientifically and I prefer to wake up early, right? क्योंकि देखो, नाइट में ना मुझे, मेरे अंदर ना ऐसे आग सी लग जाती है पूरा दिन। मतलब मैंने बेशक वर्क करा हो, बेशक मैंने ख़राब करा हो, नाइट को मुझे ऐसा होता है अब काम करना है, अब सब कुछ तोड़ देना है। बट यू विल बिकम अ स्लीप डिप्राइव्ड मैन। अगर आप सोओगे ही नहीं रात को, तो कुछ भी करो, आप दिन में सो पूरा दिन, फ्रेश फील ही नहीं कर पाओगे। मैम हम कहते देखो यार, जो करते हैं वो ठीक है, बट जो नहीं कर पाते हैं और जिनको लगता है दैट व्हाट विल बी द मोस्ट अमेजिंग शेड्यूल, वी हैव टू बी अ नाइट आउल और अ मॉर्निंग, क्या कहते हैं उसको, मॉर्निंग एंजल बोल देंगे। ओके, बोल दो एंजल। मॉर्निंग में तो एंजल्स ही उठते हैं, ठीक है। तो गाइस देखो, मैं बताती हूँ, लाइक हमारे स्क्रिप्चर्स क्या बोलते हैं। हमारे स्क्रिप्चर्स में हमेशा बोला जाता है किसी भी चीज़ का रियाज हो, वो जो 4 बजे वाला, 3 बजे वाला रियाज होता है, इट्स अमेजिंग। हम सोते ही नहीं है ना, 3 बजे तो रियाज ही कर लेंगे। तो यार, आपका ब्रेन जितना उसको डीप फोकस चाहिए, उतना उसको डीप रेस्ट भी चाहिए, ठीक है। सो यू हैव टू गेट दिस पॉइंट। और आपको एग्जामिनेशंस में 20 घंटे नहीं पढ़ के जाना है, क्योंकि आपका मेंटल हेल्थ, जो आपका, आप सोओगे नहीं, स्लीप डिप्राइव रहोगे, तो क्या होगा, आपका ब्रेन इफेक्टिवली वर्क नहीं करेगा। सो एटलीस्ट गिव योर सेल्फ वैसे 7 to 8 hours, बट समटाइम्स, लाइक मैं अपना बताती हूँ, लाइक मुझे जब से डीप रेस्ट वाली बातें चीज़ें पता चली है यार, मेरा हमेशा ना 6 hours का रहा है। सो आई ट्राई टू स्लीप फॉर 7 hours, बट ऐसा होता नहीं है मेनली। अभी रात को लेट हो जाता है थोड़ा सा, तो 11 बजे भी सोती हूँ, तो मुझे सुबह उठना रहता है 5 AM अराउंड, ठीक है। तो
6 आवर्स तो एटलीस्ट, ठीक है, 6 to 7 आवर्स लगा कर चलो, मैं 8 आवर्स तो बिल्कुल नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं 8 आवर्स नहीं सोती हूँ, तो हाउ कैन आई एडवाइस, बट दिस इज़ अ साइंटिफिक कि आपको 7 to 8 आवर्स का स्लीप मस्ट लेना चाहिए, बिकॉज अगर आपका डीप रेस्ट होगा तभी आप लोग डीप फोकस कर पाएंगे, ठीक है। फर्स्ट थिंग तो आपकी ये हुई। अनदर थिंग क्या है, अनदर थिंग ये है कि जैसा मैंने बताया था दैट आई वॉज फीलिंग सुपर एंशियस, लाइक मेरे से ना हो पाएगा, मुझसे नहीं हो रहा है, और इवन अभी भी कुछ देर पहले तक आई जस्ट टेक माई फोन एंड जस्ट स्क्रोलिंग बिकॉज आई जस्ट फेल्ट कि यार इतने दिन I am becoming the disciplined one that no, I am not going to use the social media, I'm not going to use this, I'm not going to use this, but what happened, nothing is happening yaar. Even in the videos I put a lot of efforts, a lot of time, a lot of यार मतलब a video of 45 to 50 minutes जो मैं डाल रही हूँ उसको प्रिपेयर करना, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग में ग्लिच आ जाना, फिर री रिकॉर्ड करना, समटाइम्स वॉइस नहीं मतलब आ रहा है, तो अब मुझे भी नहीं पता है कि इस वीडियो में जैसे मैं इतना एनर्जी लगा रही हूँ, क्या पता है इसका वॉइस भी म्यूट हो जाए और मुझ में पावर भी ना हो कि मैं सेकेंड टाइम आके और फिर से इसको रिकॉर्ड कर पाऊँ, तो क्या होगा। दैट्स द रियल स्ट्रगल। ऑल्सो मैं क्या बता रही थी, इन सब के बाद उसको एडिट करना, और एडिट के बाद उसको अपलोड करने के लिए वाईफाई ढूंढना। आई एम नॉट अ वेरी रिच काइंड ऑफ मैन, मतलब नॉट दैट कि रिच नहीं हूँ, बट ये है कि अफोर्ड मैं कर सकती हूँ, बट मेरे पास और उससे ज़्यादा बेटर चीज़ें हैं मतलब करने के लिए। सो आई जस्ट प्रेफर टू यूज़ समवन एल्स वाईफाई, पड़ोसी का वाईफाई, ठीक है। नॉट द पड़ोसी का, भाई है घर पे, उसका लगा रहता है, बट समटाइम्स वो रिचार्ज नहीं करवा रहा होता है, तो ओके ऐसा नहीं है। आई एम अ गुड सिस्टर, नॉट अ वेरी गुड सिस्टर, आई एम जस्ट लाइक आई कैन गिव यू उधारी, ठीक है। नॉट लाइक दैट, बट ये है कि हाँ, it takes a lot of time, a lot of power, a lot of everything yaar. Also I just got 43 views, like are you serious, are you serious? And then people commenting like मैम थंबनेल अच्छा लगाओ, आपका थंबनेल में दिक्कत आ रहा है यार। मैंने फिर अपने फ्रेंड्स को बोला कि यार मेरा थंबनेल बना दो, देन खुद सीख ली बहन, ठीक है। एडिटर अफोर्ड अपन कर नहीं पा रहे हैं, कोई और ऑप्शन है नहीं, अपन ने कैनवा भी सीख लिया, और ये सब मैं सीख रही हूँ अपने उन आवर्स में जब मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। अपन ने सीख लिया, एग्ज़ाम टाइम नहीं था, एग्ज़ाम टाइम के जस्ट बाद का टाइम था, तो मैंने थोड़ा बहुत सीखा, और थंबनेल भी बना लेते हैं। थंबनेल लगाने के, अब देखो थंबनेल में भी टाइम लग रहा है यार, ठीक है। अब जैसे मैं एक स्टार्टर हूँ तो मुझे बहुत टाइम लग जाता, लाइक पहले 1 आवर भी लगा है, उससे ज़्यादा भी लगा है, अभी मुझे 30 मिनट्स तो मतलब लग ही जाते हैं। लगाओ, फिर डालो, फिर अपने आप को एनालाइज करो, अरे आर यू लुकिंग ग्रेट, आर यू मेकिंग अ गुड थंबनेल एटलीस्ट, क्या लोग इस पर क्लिक करना पसंद करेंगे। एंड आफ्टर ऑल दैट समटाइम्स आई जस्ट डिलीटेड दैट थंबनेल, so I just stopped putting the thumbnails. I don't know why this is all happening, या ये सबके साथ होता है, बट या फिर मेरे साथ ही हो रहा है, बट फिर मैंने सोचा कि यार जस्ट गो विद योर वीडियोज़, क्योंकि अच्छा पढ़ाओ तो लोग आपके पास अपने आप आ जाएंगे, उनका आपका रीच अपने आप बढ़ जाने वाला है, ठीक है। ऑल्सो थिंग दैट आई लर्न, वैसे मैं आपको बताऊं दैट आई एम अ बीपी पेशेंट, बीपी इन द सेंस कि मेरा लाइक अगर मैं फ़िज़िकल एक्सरसाइज नहीं करती हूँ तो मेरा बीपी बहुत लो रहता है, बहुत लो, लाइक मैं हर 15 डेज़ में एक बार डॉक्टर के पास जा सकती हूँ कि मुझे बीपी का इंजेक्शन लगाओ, बिकॉज आई हैव टू डू माई वर्क एंड आई डोंट हैव टाइम टू गेट सिक। सो देन वन डे ही टोल्ड मी दैट बेटा कितना फ़िज़िकल एक्सरसाइज करते हो, देन आई टोल्ड हिम नथिंग। सो ही सेड कार्डियो करो, तो फिर मैंने कार्डियो शुरू किया, एंड यस, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर्स आर द लाइफ सेवियर ऑफ कोर्स, गुड डॉक्टर्स आर द लाइफ सेवियर ऑफ कोर्स। तो या कार्डियो ऑलवेज वर्क्स। ऑल्सो यार फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलीज़ करती है, लाइक माई मॉम्स गेट एंशियस टू। सब बंदों का दिमाग
ख़राब होता है यार, सब लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं, सब लोग किसी ना किसी चीज़ से परेशान रहते हैं, एंड आई एम सो मच अटैच्ड टू माई मॉम, एंड या शी गॉट टॉक्सिक पीपल, और उनको तो एलिमिनेट करना भी नहीं आता, उनको बोलते हैं तो शी सेड नहीं, शी इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ माई रिलेटिव और समथिंग, लाइक उनको नहीं आता यार एलिमिनेट करना, उनको बोलो फिर भी शी इज़ सो काइंड हार्टेड। तभी मैं सोचती हूँ कितनी गलतियाँ माफ़ करते हैं भगवान हमारी, जस्ट लाइक हर। तो उनको भी, उनके लिए भी, लाइक आई ऑलवेज टोल्ड लाइक माई मॉम इज़ नॉट फीलिंग गुड, लेट्स वॉक मॉम, लेट्स गो टू पार्क, और हम टेरेस पे चले जाते हैं वॉक करने के लिए, सो दैट रियली हेल्प्स, सो यू कैन ट्राई दैट थिंग ऑल्सो। For anxiety or for self-doubt, I just want to say that make your big purpose, ठीक है, अपना पर्पस बहुत क्लियर रखो। यू डोंट हैव टू बी आपको अगर इसलिए सोशल मीडिया पे क्रिएटर बनना दैट इट लुक्स कूल, तो हाँ यू गोना लुक कूल। सब लोग सोशल मीडिया पे अपना लाइफ शेयर करके सब लोग अगर सोशल मीडिया पे अपना लाइफ शेयर करके फॉलोअर्स कमा रहे होते तो सब लोग कमा रहे होते, ठीक है। सब लोगों को अपने ब्लॉग्स बनाने पसंद है, सब लोगों को पता है अरे अपनी लाइफ तो मैं भी शेयर कर दूंगा, फिर मुझे भी बढ़िया बढ़िया कोलैब्स मिलने लग जाएंगे, बट लाइफ इज़ मोर बिहाइंड द सीन्स मैन। सो क्या वो चीज़ है जो मुझे मोटिवेटेड रखती है मेरी इस जर्नी में, कि मैं हर एक हफ्ता बाद भी मैं वापस आ जाती हूँ बाय कंटिन्यूइंग माई क्लासेस, क्योंकि माई पर्पस इज़ क्लियर। आई नो, लाइक एक भोजन मंत्र अगर आपने कभी सुना हो, हम छोटे बच्चे थे तब स्कूल में बुलवाते थे दैट अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है, किस हेतु से इस शरीर का रक्षण पोषण करना है, हे परमेश्वर एक प्रार्थना नित्य तुम्हारे चरणों में, लग जाए तन मन धन मेरा मातृभूमि की सेवा में, ठीक है। तो खाना खाने से पहले विचार एक मन में ये करना है कि हम क्यों खाना खा रहे हैं, क्यों अपने शरीर को एनर्जी दे रहे हैं, क्या ऐसा काम है ना, किस हेतु से, किस काम से इस शरीर का रक्षण पोषण कर रहे हो, और फिर परमेश्वर को प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर एक प्रार्थना नित्य तुम्हारे चरणों में कि लग जाए तन मन धन मेरा मातृभूमि की सेवा में। तो इस मातृभूमि की सेवा के लिए आप लोग अपना क्या योगदान दे रहे हो, मुझे सिर्फ इतना बताओ, ठीक है। मुझे मत बताओ, कमेंट्स भी मत करना, आई नो यू आर वेरी बैड पीपल, नहीं ऐसा नहीं है, यू आर गुड पीपल, बट खुद को बताओ यार। मुझे बताने से अच्छा, सोशल मीडिया पे बताने से अच्छा, खुद को कम से कम क्लियर रखो। आप बताओगे तो हो सकता है लोगों को आपके शेयरिंग से बहुत 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 स्ट्रेंथ मिलती है यार। लाइक वी आर लाइक माइंडेड पीपल, ठीक है। हम लोगों को सेम प्रॉब्लम्स फेस होती रहती है, हम लूप पे चल रहे होते हैं, हम लोगों को लग रहा है उसकी लाइफ अच्छी है, उसकी लाइफ, सबकी ऐसी ही है भाई, सबको पर्पस नहीं मिल रहा, सब परेशान हैं, सब सारे सेलिब्रिटीज़ से लेकर यार सब लोगों को लगा दो मैम, उनका दुख जहाँ से शुरू होता है वो हमारा सपना होता है, ठीक है सोच लो, बट ऐसा नहीं है, समझ लो, ठीक है। बहुत बहुत पुअर पीपल भी बहुत खुश रहते हैं, और बहुत रिच पीपल को मैंने बहुत परेशान देखा है यार, है ना, एक नियत वाली चीज़ आ जाती है। तो गाइस मुझे बस कहना है कि आप अपनी मातृभूमि की सेवा में, देश की सेवा में अपना क्या योगदान दे सकते हो, लाइक अपने खाने पीने, अपने रहने, अपनी चीज़ों के अलावा, अपने लोगों के अलावा आप ह्यूमन काइंड, मैन काइंड के लिए आप लोग क्या करने वाले हो, जस्ट क्लियर दैट पर्पस। लाइक मैंने अपना चैनल शुरू करने से पहले मैंने ऐसा फेस करा यार कि आई डोंट अंडरस्टैंड केमिस्ट्री, आई डिडंट अंडरस्टैंड केमिस्ट्री एट ऑल, आई एम ज़ीरो एट केमिस्ट्री, लिटरली मुझे नहीं समझ आता था बिल्कुल भी, और मुझे लगता था दैट दीज सब्जेक्ट्स आर बैड, बट देन आई मेट द रियल फैकल्टीज़ ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, जिन्होंने मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। लाइक आकाश इंस्टीट्यूट में मैं गई थी, तो वहाँ पे हमारा RM01 ही था आई थिंक, और RM02 था, 2015-16 आई थिंक 15-16 बैच था। तो वहाँ पे मुझे मैम मिले, सुमन मैम ऑफ केमिस्ट्री, शी टीचेस सो अमेजिंगली यार, उन्होंने ऐसा पढ़ाया कि मेरा नज़रिया बदल गया कि केमिस्ट्री टफ नहीं है, केमिस्ट्री इजी है, बट
सब डिपेंड करता है कि जो बंदा हमें पढ़ा रहा है उसका पर्सपेक्टिव वो क्या है, ठीक है। ऑल्सो वन मोर थिंग दैट चीज़ें मुश्किल नहीं हैं, चीज़ें अगर आप लोगों को समझ आ रही हैं तो वो मुश्किल नहीं है। अब मैं नहीं कह रही दैट माई टीचर्स आर बैड, बट आई एम सेइंग दैट शी इज़ सो अमेजिंग। लाइक जब मैंने उनसे पढ़ा ना, मुझे उनमें खुदा, मुझे उनमें रब, मुझे उनमें भगवान जी दिखाई दिए। लाइक थैंक यू गॉड टू मेक, मतलब मेरा ये भ्रम हटाने के लिए दैट केमिस्ट्री इज़ टफ और मुझे ये कभी समझ नहीं आएगी। आ गई यार मुझे समझ, मुझे मस्त लगी। ऐसा नहीं है दैट मैं टॉपर बन गई, बट मुझे समझ आया जो मुझे कभी भी समझ नहीं आया था। आई एम ऑब्सेस्ड विद दैट काइंड ऑफ फैकल्टी यार। आई एम जस्ट ऑब्सेस्ड। लाइक हमारे इधर के बच्चों को सेम पढ़ाई, क्योंकि सब लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैं भी अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, 1 साल ही अफोर्ड कर पाई थी, वो भी forget about that. But about the people who are not even affording that teacher, उन्हें हमेशा लगेगा that chemistry is bad enough. No man, chemistry is not bad, subject is not bad at all. आप फिर कभी अच्छी फैकल्टी से पढ़े नहीं हो। अब मैं बताती हूँ यार, एज आई टोल्ड यू कि मैंने इस बारे में बहुत सोचा यार, जब इतना सही है तो हमें ईजी वे से क्यों नहीं पढ़ा रहे थे। मतलब सेमेस्टर एग्ज़ाम्स तो हम लोगों को ऐसे कर जाने थे, फिर क्यों नहीं पढ़ाया हमें इतने ईजी से। क्योंकि यार उन लोगों ने भी कभी नहीं देखा ना कि ऐसे पढ़ाना है, ऐसे करनी है चीज़ें, तो उनको क्या पता चलेगा। लाइक वो भी तो हमारी तरह ह्यूमन बीइंग है ना यार। जैसे उनके पास, जैसे हम सबके पास कितना अपॉर्चुनिटीज़ है यार, ठीक है। वी आर द मिडिल क्लास पीपल, ठीक है। मिडिल क्लास में भी एक अपर होता है और एक मीडियोकर होता है, तो हम मीडियोकर में आ रहे हैं, है ना। तो हम लोग कैसे उन फैकल्टीज़ के पास जाके पढ़े। देन आई डिसाइडेड एंड देन आई फाइंड आउट अ कॉमन प्लेटफॉर्म दैट इज़ अ यूट्यूब, यार इस पर पढ़ाते हैं। ऑफकोर्स सब कुछ फ्री में नहीं पढ़ाना है, क्योंकि यार अपना भी पेट है ना। फिर सभी का ही हो जाता है, सब कुछ डाल दोगे इंटरनेट पे, सब कुछ बहुत ईजी यूट्यूब पे डाल दोगे तो फिर क्या रहेगा। लेकिन कुछ चैप्टर्स डाल दो। मैं अपने चैप्टर्स के थ्रू आपको बता रही हूँ दैट केमिस्ट्री इज़ नॉट टफ एट ऑल। लाइक चीज़ें स्मॉल हो सकती हैं, चीज़ें ईजी हो सकती हैं, चीज़ें समझ के हो सकती हैं, रटने की ज़रूरत इतनी भी नहीं होती है जितना हम लोग डरे हुए होते हैं। और आपको थोड़ी सी और इस चीज़ पे अपनी हैबिट में डालने के बाद आपको पता चल जाएगा दैट एग्ज़ाम के पहले वाला वो जो डर होता है ना, वो जो पेट में गुड़गुड़ होती है ना, वो जो पेट में बटरफ्लाइज उड़ रही होती है ना, वो चली जाएंगी, ट्रस्ट मी। सो you have to just find out your purpose. You have to clear your purpose, that what you can do for the mankind, and that purpose is much more bigger than your materialistic thing as sukh, right? I want to buy a laptop, I want to buy a home, good curtains, good electronic devices, I want to eat this, I want to eat that. What about the people who really need? What about the people who are suiciding because वो कर ही नहीं पा रहे, they are not able to handle their stress. थेरेपिस्ट के पास कोई जा नहीं रहा, सब लोग साइकेट्रिस्ट के पास कहाँ जाते हैं, हम लोग ही नहीं जाते। जब तक कुछ बड़ा मुद्दा ना हो, चाहे डॉक्टर जी ना रेफर कर दे, कोई जाते साइकेट्रिस्ट के पास नहीं। उनको लगता है नहीं सही हो जाएगा, नहीं होगा यार अगलों का फ्रेंड्स। तो कौन, हु विल हेल्प दैम? यू विल हेल्प दैम। अब इसका मतलब ये नहीं है अपना काम छोड़ के बस चले जाओ, बट जब कोई दुख में हो ना यार, तो बी इन देयर नीड, नॉट ऑलवेज, क्योंकि इफ़ दे आर नॉट देयर फॉर यू तो आपको नहीं होना चाहिए। मुझे तो बिल्कुल लगता है दैट डोंट बी अ ऑप्शन फॉर सम, लेकिन जिसके लिए सिर्फ आप ही सब हो उसके लिए यू कैन हेल्प, ऑफ कोर्स। इसको मरने ना दिया जाए। और मैं तो यही बोलूँगी कि यार स्ट्रेस मैनेज करना, एज आई टोल्ड यू दैट मुझे भी बहुत लेटर आया। मुझे लगता था कि नहीं यार क्या करोगे, वॉक करके पढ़ाई कर लो, क्या करना है इधर जाके, एग्ज़ाम आए हैं, नहीं कहीं नहीं जाना, अपने घर पे बैठ के पढ़ाई करो। लेकिन रेस्ट्रिक्शंस भी थी, चीज़ें भी अलग थी, बट टाइम के साथ साथ सब चीज़ें सही करी, हुई नहीं थी, सही करी।
everyone is doubting, everyone is saying that you are not doing anything, you are doing nothing, but धीरे धीरे सबको रियलाइज़ होने लग जाता है जब आप अपने हार्ड वर्क पे स्टिक रहते हो ना, तब। सो गाइस, थिंग्स एक दिन ऐसे ही चेंज हो जाएंगी। अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए मैं वॉक करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ डेली इन द मॉर्निंग। लाइक स्किप हो जाती है एक आध बार, आई एम नॉट सेइंग दैट 1000%, हाँ, लेकिन कम से कम ट्राई डेली करो, ठीक है। उधर जाके फिर आई नो यू आर नॉट डूइंग योर बेस्ट ऑल द टाइम, समटाइम्स यू आर फीलिंग 20, 50, 40, -20, -100, बट स्टिल कंसिस्टेंसी इज़ द की। नेवर मैटर्स कि आप लोग जाके पूरा दिन आपको करना ही है एक्सरसाइज, बट आई एम सेइंग try to do a little. Like if you are not able to do a lot of heavy exercise, then you can do yoga. If you are feeling amazing, then you can do like jumping exercise kind of things, like which need a lot of energy. But if you are not doing well, then you can just do some breathing kind of exercises. And also for the spiritual, when you can use the Naam Jap, as I used Naam Jap forever, and then प्रे भी करते हैं, मांगते भी हैं, और एंड में हम थैंकफुल भी बहुत हो जाए, क्योंकि जितना आपको मिला है उतना उतना बहुत लोगों का सपना है कि काश मुझे इतना मिल जाए, बस भगवान, फिर मेरी ज़िंदगी पूरी, ठीक है। तो बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल, शो ग्रैटिट्यूड। एंड सबसे बड़ा वो है यार, उससे बड़ा कोई नहीं। वो चाहे 1 मिनट में तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है, लिटरली। वो तुम्हारे टेस्ट ही तो ले रहा है, वो तुम्हारे टेस्ट ले रहा है, तुमसे देख रहा है कि यार तुम लोग मुसीबत आने पर किसके पास जा रहे हो, टू द ह्यूमन या फिर भगवान के पास, कि भगवान मेरी मदद करो। आप लोगों को क्या लगता है कौन आपकी हेल्प बहुत बेटर करेगा, ह्यूमन या फिर भगवान? मैम वेट, भगवान आके हमसे बात नहीं कर रहे हैं यार, तुम करके तो देखो, तुम ट्राई तो करके देखो। करना क्या है, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है ना, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, श्रीमद् भगवद गीता उठाएं, कोई भी अपने मन में बस अपना थॉट धारण करें कि भगवान प्लीज़ मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा, आई डोंट नो हाउ टू मैनेज दिस। उसको ओपन करें और आपको जो भी फर्स्ट पेज मिलता है वो पढ़ें, पहला अध्याय जो भी आपको मिल रहा है उसमें वो पढ़ें। ना, आई विल अश्योर यू, यू विल गेट योर आंसर। दिस इज़ द ट्रुथ, दिस इज़ द थिंग, this is the thing no human being can ever told you. Why? Because यार सब लोग अपनी नॉलेज के हिसाब से आप लोगों को ज्ञान देते हैं। क्या आप लोगों को लगता है दैट हमारे ग्रंथ से ज़्यादा ज्ञान हमारे साइंस के पास है? नहीं, हमारी पूरी साइंस, सारे सब्जेक्ट्स, सब कुछ तो ग्रंथों से निकला हुआ है, समझ रहे हो? तो ग्रंथ का पावर पहचानो। यू आर अ सनातनी, एंड इफ़ यू आर नॉट अ सनातनी एट ऑल, देन just read your scriptures, whatever the scriptures you have, just read them, man. But I am telling you that mine is श्रीमद् भगवद गीता। और मुझे बताना है कि जब कोई प्रॉब्लम नहीं मिले ना, जब गिव अप करने का मन करे ना, जब सब कुछ टूट जाए ना, जब सब लगे ना सब खत्म हो रहा है, बिखर रहा है, सब कुछ भी नहीं बचा है, देन गो कहाँ? फ्रेंड के पास? टॉक्सिक फ्रेंड? फैमिली? नहीं, कोई भी नहीं, नो वन। गो फॉर गॉड, प्रे हिम, आस्क हिम, दे दो यार प्लीज, एंड देन थैंक यू, से थैंक यू टू हिम, क्योंकि ही इज़ द अल्टीमेट पावर। और पता है कब रियलाइज़ होता है कि हमारे पास क्या है? जब हॉस्पिटल बेड पे हमारा कोई नोन, हमारा कोई अपना रहता है और वो अपनी सांसों के लिए जूझ रहा होता है। वो जब नली लग जाती है ना, वो किडनी फेलियर पे, देखा है मैंने, कितना बुरा लगता है। ऑपरेशन के टाइम पे हम बस प्रे कर रहे थे, भगवान प्लीज़ बचा ले, भगवान प्लीज़ घर जाना है यार, भगवान प्लीज़ एक बार सही से घर पे भेज दे प्लीज़ यार, तुम अपने घर पे हो, तुम्हारी फैमिली सही है।
बहुत बुरा लगता है यार जब हॉस्पिटल में होते हैं। और आई जस्ट सॉ इन द सेप्टेम्बर माई मॉम गोइंग थ्रू एन ऑपरेशन, और किस तरीके से जब वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई थी, उनको स्पाइनल कॉर्ड में एनेस्थीसिया जो देते हैं वो दिया हुआ था। तो दैट वाज द मोमेंट जब डॉक्टर उनको बाहर लेकर आए। आई थिंक 5 आवर्स मे बी के बाद। तो वो ना मतलब बोल नहीं पा रहे थे, मतलब वो होश में नहीं थे, बट वो बोल रहे थे, उनको सब याद था। एंड उनके मुंह से मैं ठीक हूँ, पता नहीं क्या निकल रहा था, लेकिन वो उनकी ना ज़बान नहीं उठ रही थी, पर वो बोल रहे थे, बोलना चाह रहे थे कि मैं ठीक हूँ। बेटा तू परेशान मत हो, तूने खाना खा लिया? हाँ खा लिया था खाना, पर नहीं खाया जा रहा था। और वो देख के कि कैसे वो मतलब ऐसे ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल के हमसे मिले हैं, ऐसे बोल रहे हैं मेरी बेटी से मिलवा दो। लाइक यार मैं आपको बता नहीं सकती। आई थिंक जिनको एनेस्थीसिया कभी किसी ने ऐसे फेस किया हो या देखा हो, उनसे ना बोला नहीं जाता, पर वो बोल रहे होते हैं कि मैं ठीक हूँ। इतने पेन में थे ना, मतलब बॉडी का ऑर्गन निकल रहा है उनकी, और स्टिल शी सेइंग हाँ मैं ठीक हूँ। एंड सच बोलो तो तब कोई नहीं होता टू से हाँ मैं हूँ। लिटरली ऑपरेशन के नेक्स्ट डे भी, ऑपरेशन वाले दिन भी सब लोग रात तक चले ही गए थे। आई वॉज देयर इन माई नानी, कज़न नानी इज़ देयर, बट अगले दिन आई एम ऑल अलोन विद माई मॉम एंड शी इज़ फेंट। मुझे कुछ भी मैं फिगर आउट नहीं कर पा रही थी दैट कैसे कैसे करूँ सब। कोई नहीं था पूरा दिन, बट देन आई रियलाइज दैट ज़रूरत भी नहीं होती किसी के होने की, क्योंकि जब हार्डेस्ट टाइम आप लोग खुद अकेले निकालते हो ना, तो ये तो बहुत अच्छा टाइम है यार, इसमें किसी की ज़रूरत नहीं है। एंड द मोमेंट जब वो बहुत बहुत परेशान थे कि मैं बता भी नहीं सकती, उठ भी नहीं पा रहे थे खुद से। तो बी थैंकफुल यार, यू आर नॉट एट अ हॉस्पिटल बेड, एंड इफ यू आर ऑन अ हॉस्पिटल बेड देन प्रे एंड बी थैंकफुल, क्योंकि बहुत दिया है यार उसने। और उस हॉस्पिटल बेड ने ही आपको सिखाया है दैट एक्चुअली कौन आपका है। तभी पता चलता है कि कौन लोग रिश्तेदार चीज़ें मतलब से हैं और कौन दिल से हैं। सो पता नहीं, मुझे वीडियो इमोशनल करना नहीं था, बट बहुत बार हम लोग ऐसे सोचते हैं दैट आई हैव नो फ्रेंड, आई हैव नो फैमिली मेम्बर इन माई कॉन्टेक्ट, आई हैव नथिंग, just a stupid life and I am doing nothing. I am in these four walls and I am stuck with this. But I just want to say that you have God all the time. He is inside you. पता है कहाँ पर? सांस लो, जहाँ पे आपकी सांस टच कर रही है ना, there is God. हर सांस के साथ आपके भगवान हैं. He is always with you, even you are at a hospital bed. You are alone, if you are feeling anxious, if you are in the exam, if you are anywhere,
हर सांस के साथ है वो. जस्ट फील हिम. डोंट ask people for help. Like, yeah, you can ask people for help, but pray. Do pray, yaar. Everything will be fine. उससे बड़ा पावर नहीं है और वो कभी साथ नहीं छोड़ता, कभी भी नहीं. आपको लग सकता है समटाइम्स कि ही इज़ नॉट लिसनिंग टू अस, बट थोड़ा सा पास का अकाउंटेबिलिटी करोगे ना, जो चीज़ आप नहीं चाहते थे वो हुई है ना, देन यू विल रियलाइज कि उसके प्लान्स कितने बेटर थे आपके प्लान से. तो बी थैंकफुल गाइस. ऑल्सो डोंट फील एंशियस. यहाँ मैंने आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क किया था. आप अपने टाइम को कैसे स्केड्यूल कर सकते हैं, मैं वो आपको थोड़ा जल्दी से बताती हूँ. आप मॉर्निंग, नून एंड इवनिंग में अपने आवर्स को डिवाइड कर सकते हैं. और केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए ही बताती हूँ. मेरा वीक पोर्शन रहता है ऑर्गेनिक, जैसा कि मैंने बताया, और मैंने ऑर्गेनिक को ही पकड़ के अपना जो मैं पढ़ती हूँ वो मैं पढ़ाती हूँ वाला फेनमेंट टेक्निक, एज आई शेयर्ड विद ऑल ऑफ़ यू, तो वो मैं करती हूँ. ठीक है, तो अभी आप ऐसे कर सकते हो. फिज़िकल केमिस्ट्री का जो भी आपका सिलेबस बाकी है ना, 2 आवर्स उसको दे सकते हो मॉर्निंग में. 1 आवर आप जो आपने पढ़ा हुआ है उसको रिविजन कर सकते हो, ताकि आप वीकली बेसिस पे टेस्ट दे पाओ. नून में आप ऑर्गेनिक पढ़ सकते हो, क्योंकि ऑर्गेनिक इज़ मच न्यू. जो भी आप लोगों को पढ़ना है, अपने नोट्स जो भी रिवाइज करना है वो पढ़ो. और जो पिछला रिवीजन करना है, जैसे जो मैं क्लास का रिवीजन करती हूँ वो उसको जस्ट बात करती हूँ. उसके बाद फिर बस मेरा घर आ जाना होता है. इतना ही हो पाता है मॉर्निंग एंड नून के आवर्स के बाद. उसके बाद फिर मेरी क्लासेस रहती हैं, ट्यूशन क्लासेस. आई एम अ ट्यूटर. ठीक है, पार्ट टाइम है यार अभी तो, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग अ जॉब राइट नाउ. सो उसके बाद आफ्टर 2 आवर्स you can take a little rest of having a good food, and you can go for a walk, or you can walk on your terrace. But if you are going to a park, then it will help a bit more, क्योंकि वहाँ पे नेचर होता है. अदरवाइज़ आप गार्डनिंग कर सकते हो थोड़ा सा अपने घर में ही, सो वो भी आपको बेटर फील कराएगा. एंड एट द ईव 6 to 9 आप लोग कर सकते हो अपना, मुझे क्लासेस देनी रहती हैं तो वो क्लासेस दे सकते हैं, या फिर और एक और इनऑर्गेनिक जो आपकी बच जाती है उसको, क्योंकि इनऑर्गेनिक का सिलेबस ऑलमोस्ट सबका कवर रहता है. जिनका नहीं है वो सिलेबस कवर करें, और जिनका हो चुका है वो अपना इनऑर्गेनिक को रिवाइज़ करें, ताकि आप एक वीक में एक बार उसका टेस्ट जो फुल लेंथ टेस्ट है वो दे पाएँ. ठीक है, टेस्ट सीरीज़ तो ऑफ कोर्स ज्वाइन कर ही लो. आई वुड रिकमेंड जे केमिस्ट्री टेस्ट सीरीज़, क्योंकि मैंने उन्हीं का ज्वाइन कर रखा था और मुझे उनका ही बेस्ट लगता है. तो मैंने क्योंकि कभी किसी का किया नहीं है, तो आई वुड नॉट इम्पोजिंग कि वही करो. जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको रेलेवेंट लगता है, वो टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हो. अनदर थिंग क्या है कि जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है उसको आप कोई भी 2 दिन अलॉट कर दो वीक में. मंडे थर्सडेज फॉर ऑर्गेनिक, इस तरीके से कि उस दिन आप पूरा दिन ऑर्गेनिक पढ़े हुए, ताकि आपका जो ऑर्गेनिक का वो जो डर है वो निकले. एंड सैटरडे संडेज़ को मैं बोलूँगी कि आप लोगों को अपने टेस्ट डेज बनाने चाहिए, क्योंकि फुल लेंथ जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट देने बहुत ज़रूरी हैं. आई नो दिस फील्स मैम बोलने में जितना ईजी है करने में उतना ईजी नहीं है. आई नो दैट, बट because you wanted to become extraordinary, so you had to work extraordinary, and this is the truth. There is no alternative for the hard work man. ठीक है, तो वीकली टारगेट्स रखिए अपने. और सबसे पहले तो यार फुल सिलेबस का थोड़ा अकाउंटेबल रहिए कि आप अपने एग्ज़ाम डेट तक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उतना कि कितना सिलेबस कर पाएंगे, ताकि आप डीमोटिवेट होकर अपना टाइम ना वेस्ट कर दें. सेकेंड थिंग क्या है, फुल लेंथ टेस्ट के लिए मैं बता चुकी हूँ. ठीक है, हाँ. ऑल्सो टेस्ट के बाद सबसे बेस्ट मेन चीज़ क्या है आपकी, कि आपको क्या करना है, रिव्यू करना है, खुद का परफॉर्मेंस एनालाइज करना है कि हाउ यू आर डूइंग. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप दैट वी स्किप. राइट, कहाँ पर आपका कौन सा टॉपिक है. मान लीजिए आपने ऑर्गेनिक में दिया रिएजेंट्स वाले चैप्टर का टेस्ट. रिएजेंट्स में मान लीजिए आपसे कुछ 5-6 क्वेश्चन नहीं हुए, तो उनमें आपको ये नहीं देखना कि हाँ इसका सोल्यूशन ये नहीं. उसके साथ आपको ये देखना है दैट किस कॉन्सेप्ट से था ये. मान लो BS3 से था ये, ठीक है, बोरेन से था. तो बोरेन में भी क्या चीज़ थी जो मेरी वीक रह गई, क्या है जिस पे मैं हमेशा मिस्टेक्स करता हूँ. उस टॉपिक को हाईलाइट करिए, उसको वापस से पढ़िए, फिर उसका क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए. ये अप्रोच रखिए. एंड इट इज़ नॉर्मल कि जो चीज़ आपको नहीं आती उसको आप बाकी चीज़ों से ज़्यादा समय दे रहे हो. ठीक है, ये नहीं होता कि छोड़ देंगे,
छोड़ना इज़ नॉट एन ऑप्शन राइट नाउ, क्योंकि एग्ज़ाम ऐसे सेट ही नहीं हो रहा है कि आप 2 सब्जेक्ट करके जाओ और हो जाएगा, नो। सो ऑर्गेनिक में क्या है, ओके, वन मोर थिंग, टेक सफिशिएंट ब्रेक्स मैन, ब्लॉक योर टाइम ब्रेक्स के लिए भी, क्योंकि अगर आप लोग ब्रेक नहीं लोगे ना, लाइक बहुत सारे सक्सेसफुल पीपल का आप इंटरव्यू सुनोगे ना, तो आपको सेम चीज़ पता चलेगी कि उनके वीक्स में हर दिन ऑलमोस्ट एक जैसा दिखाई देता है। क्यों? बिकॉज एक बोलते हैं कि इफ़ यू वांटेड टू वर्क प्रोडक्टिवली फॉर 6 to 9, है ना, देन यू हैव टू गिव योर सेल्फ, इफ़ यू वांट टू वर्क प्रोडक्टिवली फॉर 9 to 6, देन यू हैव टू गिव योर सेल्फ 6 to 9। अब आप वो मॉर्निंग के 6 to 9 दीजिए या इवनिंग के 6 to 9 दीजिए, बट अगर आप 9 से 6 काम करना चाहते हैं प्रोडक्टिवली, अफेक्टिवली, राइट, नॉट जस्ट लाइक आई एम स्टडिंग फॉर 10 hours, नो, नॉट दैट वे, ठीक है। तो आपको अपने आप को 6 to 9 देना होगा। इसमें आप फिजिकल एक्सरसाइज करें, स्पिरिचुअल विन करें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, मेंटली आपको एक नया स्किल डेली 15 मिनट के लिए सीखना ही है। और इन सब की मोर डिटेल्स के लिए मैं एक न्यू वीडियो बनाऊंगी। अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है और आई होप ये वीडियो ऐसे इसमें वॉइस रिकॉर्ड हो गया हो, नहीं तो पूरी मेहनत पे पानी फिर जाना है मेरा। और क्या है, बाकी तो मैंने बता दिया। और क्या है, एक रेगुलर रिव्यू क्या है, टेक टाइम टू रिव्यू योर परफॉर्मेंस, आइडेंटिफाई वीक एरियाज एंड ऑल एंड प्रायोरिटाइज इन नेक्स्ट स्टडी ब्लॉक। लाइक आपको हर चीज़ का रिविजन हमेशा नहीं करना है। लाइक आप आए रीजेंट वाले चैप्टर में, आपने शुरू करा LILH 4 से, बेशक से आपको वो पूरा टिप्स पे है ना, हो सकता है उसके कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हो, ठीक है, बट आप क्या करो, आप पूरा स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, तो क्या होगा, बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, उन चीज़ों में आपका टाइम चल जाएगा जिसमें टाइम देने की ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है। तो आपको किन चीज़ों को टाइम देना है, यू हैव टू गिव योर टाइम टू द थिंग्स यू आर रियली बैड एट। और ये पता कैसे चलेगा, ये पता चलेगा अपने आप को एनालाइज करके, टेस्ट में खुद को एनालिसिस करिए, और टेस्ट को एज अ टेस्ट ना लेके ऐसे लीजिए, लाइक इफ़ यू आर स्टडिंग द क्वांटम केमिस्ट्री, राइट, तो आप क्वांटम केमिस्ट्री के जो असाइनमेंट करो ना टॉपिक वाइज, तो ये देखिए कि उन असाइनमेंट से या फिर उन टेस्ट से आपका रिविजन और अच्छा हो रहा है कि आप इस टॉपिक को और कैसे मॉड्यूलेट करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो this is the final, that's it for this video and thank you so much for watching। I hope अगर ये वीडियो एक बंदे की भी मदद करता है तो सक्सेसफुल हो जाएगा। सो राधे राधे, बाय।